everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani. तो all the class 10th 12th students जिनके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं and all the 9th 11th students, तो आज आ गया है हमारा चैलेंज पार्ट 2, यानी कि हम अपना वीकली चैलेंज आज डिसाइड करने वाले हैं कि इस पूरे हफ्ते में हमें कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है। एंड यू नो आज के चैलेंज में मैंने एक चीज़ और ऐड करी है कि हम साथ ही के साथ जितने चैप्टर्स पढ़ेंगे उनका एक दिन पे रिवीजन भी करते रहेंगे, यानी कि हैंड टू हैंड रिवीजन करना। आपने ये बात सुनी तो होगी, बट इसको कैसे करते हैं वो आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगा। ठीक है गाइस, जितने बच्चे रेडी है इस चैलेंज को लेने के लिए वो कॉमेंट सेक्शन भर दो पूरा मुझे बता के कि दीदी वी आर रेडी टू टेक चैलेंज पार्ट 2। ठीक है, वन मोर थिंग है, जब मैं आपको ये चैलेंज अभी बनवाऊंगी तो प्लीज इसको किसी एक पेपर पे बना लेना और अपने स्टडी टेबल पे सामने अपने आगे पेस्ट कर लेना। जैसे ये एक स्टडी टेबल की ही पिक्चर है, ये देख सकते हो आप जिस तरीके से ऐसे इस बच्चे ने लगा रखा है ना अपने वीकली प्लानर यहाँ पे और अपना असाइनमेंट प्लानर, अपना सेमेस्टर प्लानर, इतना सब नहीं, अपना टाइम टेबल आप लोगों ने ज़रूर लगा रखा होगा अपने सामने, आप लोगों ने अपना स्टडी जीपीएस लगा रखा होगा। एक चीज़ और ऐड कर लेना, आपका वीकली चैलेंज, जिससे आपको रोज़ सुबह उठते ही दिखाई दे जाए, स्टडी टेबल के आसपास से गुजरते हुए दिखाई दे जाए कि आज तो भैया एसएसटी चैलेंज डे है, आज तो इंग्लिश चैलेंज डे है। तो आते हैं सबसे पहले क्लास 10th के चैलेंज के ऊपर, देन डिस्कस करेंगे 12th का, देन 9th का, देन 11th का। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प गिवन है, सब बच्चे अपने अपने चैलेंज पे मूव करो एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द चैलेंज फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो क्लास 10 स्टूडेंट्स, कल होगा आपका डे 1 चैलेंज 15 फरवरी 2022। क्या पढ़ोगे आप? मैथ्स तो आप रोज ही पढ़ोगे, मैथ्स का आपको पता है ना। आई होप अब तुम्हें पता चल गया होगा। कोई नया बच्चा है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, वरना आप सब कमेंट सेक्शन में बता दो कि हम कॉम्बो चलाते हैं बर्गर और फ्रेंच फ्राइज का। कभी भी अगर हम बाहर जंक फूड खाने जाते हैं, बर्गर खाने जाते हैं, तो हम बर्गर के साथ फ्रेंच फ्राइज ज़रूर खाते हैं। तो फ्रेंच फ्राइज हो गए हमारे मैथ्स तो अगर आप 10th में हो 9th में आपको डेली ही करनी है। साथ में जो है आपका जो दूसरा सब्जेक्ट चलेगा उसको हम वेरी करते रहेंगे, जैसे कभी आप बर्गर खा लोगे, कभी आप मैकपफ के साथ फ्रेंच फ्राइज खा लेना। समझ गए ना आप? ठीक है, तो इसलिए गाइस लेट्स सी, पहले दिन पे हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टी सिविक्स का चैप्टर क्लास 10 एसएसटी की। पढ़ोगे कहाँ से? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट दी है, 40-50 मिनट्स में मैंने ये चैप्टर को समझाया है गाइस, बहुत डिटेल वे में। अभी लास्ट वीक मैंने क्लास 10 एसएसटी का सिलेबस दोबारा पढ़ाया अपने डिजिटल बोर्ड पे, डिटेल एक्सप्लेनेशन 1 शॉर्ट वीडियो के अंदर, एक वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर समझाया है डिटेल वे में, नोट्स डाल दिए इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो एसएसटी की प्लेलिस्ट भी गिवन है, इंग्लिश की भी गिवन है। तो इसलिए गाइस कल आप पढ़ने वाले हो पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर, एंड आई एम टेलिंग यू दैट इसके साथ साथ में गाइस आप जब चैप्टर पढ़ लोगे तो मैं आपको प्रीवियस ईयर्स प्रोवाइड करने शुरू कर दूंगी। तो अगर आप इस चैलेंज के हिसाब से चल रहे होगे, आपने पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ा होगा, तो आपको उसके प्रीवियस ईयर्स मिल जाएंगे, जिससे आपको हेल्प मिलेगी चैप्टर को अच्छे तरीके से कंप्लीट करने में। तो मैथ्स तो रोज़ ही चलानी है, तो कल आपका टास्क है आप पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर पढ़ोगे। कहाँ से? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो गिवन है, वहाँ से, एंड साथ में पढ़ोगे मैथ्स। देन आएगा आपका डे 2 को आप दूसरा चैप्टर पढ़ोगे, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। जितनी सिविक्स आपने 9th और 10th में पढ़ी है उसका एक कंक्लूजन है, और ये चैप्टर जो है थोड़ा बहुत ट्रिकी लैंग्वेज में दे रखा है एनसीईआरटी में, बट बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है एक ही वीडियो में। 40 मिनट्स की वीडियो है, सुनना समझना एंड योर वर्क इज डन, एंड देन हम प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे। तो कल पढ़ना है आपको पॉलिटिकल पार्टीज, डे 2 16 फरवरी को। मेंशन करते रहो पेपर पे, और जैसे अभी ऊपर आपको एक स्टडी टेबल दिखा था वैसे ही अपने सामने लगा लेना, नहीं तो इसी का स्क्रीनशॉट ले लो, फोन की स्क्रीन पे लगाना, क्योंकि फोन तो हर समय आपके हाथ में रहता है। ठीक है, तो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। डे 3 17 फरवरी को आप करोगे मनी एंड क्रेडिट इकोनॉमिक्स का चैप्टर, साथ में करना मैथ्स। ठीक है, देन आएगा डे 4 को आप करोगे ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स का चैप्टर, साथ में मैथ्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 4 दिन यूटिलाइज हुए, आपने सिविक्स पढ़ी, सारे सिविक्स के चैप्टर कंप्लीट कर लिया, एंड इकोनॉमिक्स के भी सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए अपने टर्म 2 के लिए। अब जो डे 5 आएगा सब्जेक्ट पे मूव नहीं करेंगे, डे 5 को हम करेंगे रिवीजन। किसका? ये सिविक्स का एंड इकोनॉमिक्स का रिवीजन। और जैसे मैंने आपको क्या प्रॉमिस करा है कि मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगी, तो वो होगा यहाँ डे 5 पे, यानी कि 19 फरवरी को, 19 फरवरी को मैं आपको सिविक्स के एंड इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर्स कराऊंगी। तो एक तरीके से आपका एक सैम्पल पेपर टाइप हो जाएगा वो, पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं, जो सैम्पल पेपर में क्वेश्चंस आए हैं, उनका मैं रिवीजन आपको कराऊंगी डे 5 को। आप खुद से भी करना, मैं भी आपको कराऊंगी। तो इससे गाइस आपका एक फुल पैक रिवीजन हो जाएगा 10th एसएसटी की, सिविक्स का भी और इको का भी, कि आपने चैप्टर पढ़े और आपने उनका रिवीजन हैंड टू हैंड कर लिया। फिर आपके प्री बोर्ड में, क्योंकि हमें प्री बोर्ड में भी अच्छे से परफॉर्म करना है, तो जब प्री बोर्ड में आपके ये चैप्टर्स आएंगे तो आप उनमें अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको डे 6 पढ़ना शुरू करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, नेशनलिज्म इन
इंडिया, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस हिस्ट्री का। ये चैप्टर आई डोंट थिंक सो आप एक दिन में कंप्लीट करोगे, ठीक है। इस चैप्टर को मैं कहूँगी 2 दिन देना, ठीक है। 2 दिन अच्छे से पढ़ना है इस चैप्टर को। तो ये डे 6 डे 7 दोनों दिन आप नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ोगे, एक दिन पढ़ना, एक दिन उसका रिविजन करना। लास्ट वीक मैंने नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ाया है फिर से अपने डिजिटल बोर्ड पे, आपके पास सेकंड टाइम पढ़ाया है और भी ज़्यादा डिटेल वे में और अच्छी स्लाइड्स के साथ पढ़ाया है। सारे नोट्स आपको मिल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा एनसीईआरटी की जो मेन लाइंस है उनके बने हुए नोट्स के थ्रू मैंने नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर पढ़ाया अभी लास्ट वीक। काफ़ी बच्चों ने उस वीडियो को अटेंड करा था, 2 घंटे का था वो, सब बच्चों ने मेरे साथ पढ़ा था और उन्हें बहुत अच्छे से नेशनलिज्म इन इंडिया समझ में आया है। तो ऑल द 10 स्टूडेंट्स, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ आप उस वीडियो से जाके नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर पढ़ो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसी वीडियो के लिंक गिवन है उन स्लाइड्स का, उन नोट्स का, जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो और अपने नोट्स खुद से बना सकते हो, ठीक है। तो मैंने सारे नोट्स भी अपलोड कर दिए और साथ ही के साथ नेशनलिज्म इन इंडिया का बेस्ट एक्सप्लेनेशन, तो आपको वो पढ़ना है डे 6 पे और डे 7 पे। तो डे 7 पे मैं आपको नेशनलिज्म इन इंडिया के प्रीवियस ईयर्स करा दूंगी और आप खुद से भी रिविजन करोगे। तो ये हो गया 10th क्लास का 7 डेज चैलेंज 15 फरवरी से 21 फरवरी तक। विद दिस 10 स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। इफ यू हैव एनी क्वेरीज टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड बस अच्छे से करना शुरू कर दो इस चैलेंज को फॉलो, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10 स्टूडेंट्स। अब मैं बात कर रही हूँ 12 स्टूडेंट्स से, ठीक है। 12 स्टूडेंट्स, इस चैलेंज में हमें कवर करना है इंग्लिश का राइटिंग सेक्शन। जो प्रीवियस चैलेंज था हमने उसमें क्लास 12 इंग्लिश का लिटरेचर पोर्शन कवर करा था और वो सारी ही वीडियोस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दी थी, आपने सारे चैप्टर्स कंप्लीट करे थे टर्म 2 की इंग्लिश के, ठीक है। अब आज जो है इस चैलेंज में जो है हम करने वाले हैं 12th इंग्लिश का राइटिंग सेक्शन, क्योंकि गाइस अगर आपको इंग्लिश में फुल मार्क्स लेकर आने, अच्छे नंबर लेकर आने हैं तो खाली लिटरेचर पोर्शन नहीं, राइटिंग सेक्शन को पूरे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना होगा। तो 12th इंग्लिश स्टूडेंट्स, 12 स्टूडेंट्स आप किसी भी स्ट्रीम के हो, पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, ये चैलेंज आप लोगों को कैसे फॉलो करना है, यू जस्ट हैव टू स्पेयर 1 आवर, ठीक है। 1 घंटा या 1.5 घंटा आपको दिन में जो है अपना निकाल के रखना है इंग्लिश राइटिंग सेक्शन के लिए। बाकी समय आप अपना प्रायोरिटी सब्जेक्ट पे फोकस करने वाले हो। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हर एक स्टूडेंट का एक प्रायोरिटी सब्जेक्ट होता है। आप पीसीएम के हो तो आप हो सकता है रोज़ फिजिक्स पे ज़्यादा फोकस करते हो या केमिस्ट्री पे या मैथ्स पे। अगर आप पीसीबी के हो तो आप चाहते हो कि रोज़ मुझे बायो जरूर करनी है। जो भी आपकी प्रायोरिटी पे है, जिसका सिलेबस आपको जल्दी कंप्लीट करना हो, ह्यूमैनिटी स्टूडेंट अभी चाह रहे होंगे कि हिस्ट्री का सिलेबस जल्दी से कंप्लीट हो जाए, तो जो भी आपका प्रायोरिटी सब्जेक्ट है वो आपको ये 7 डेज तक चलाना है। आई वॉन्ट टू आस्क ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स, आप किसी भी स्ट्रीम के मुझे बताओ कि आपका प्रायोरिटी सब्जेक्ट आप ये 7 दिनों के लिए कौन सा चलाना। एक सोचो 7 दिन तक इसके सिलेबस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है, वो तो आपने सोच ही लिया है। उसके साथ में हम लेते हुए चलेंगे इंग्लिश राइटिंग सेक्शन। इंग्लिश राइटिंग सेक्शन मैंने पूरा पढ़ा दिया है, अभी 3 दिन के अंदर मैंने इंग्लिश राइटिंग सेक्शन पूरा कंप्लीट करा दिया विद ऐसे एग्जाम्पल। मैंने आपको ऐसे फॉर्मेट लर्न करने को दिए हैं उसमें कि भैया 3 पैराग्राफ लर्न करे और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए उसको तुम सॉल्व कर लोगे। तो वो वीडियोस आके आपको देखनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है। और राइटिंग सेक्शन की टेंशन खत्म, तुम्हारा एक सब्जेक्ट पूरा ऐसा कंप्लीट हो गया कि अब बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस करना, इंग्लिश में फिर बस रिविजन मांगता है, ठीक है। तो लेट्स सी, आपका पहला चैलेंज कल से शुरू होगा। कब से? 15 फरवरी से 2022 से। कल आपको पढ़ना है फॉर्मल इनविटेशन। अब हमारी इनविटेशन राइटिंग आ रही है, यानी कि जब हम किसी को इनवाइट करते हैं ना, मेरा बर्थडे आ जाना, हमारे यहाँ पे शादी आ जाना, हमारा एनुअल डे सेलिब्रेशन है स्कूल का, सारे पेरेंट्स आ जाना, वो इनविटेशन। अब इनविटेशन 2 टाइप के होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। तो कल करोगे आप फॉर्मल इनविटेशन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में राइटिंग सेक्शन की प्लेलिस्ट गिवन है, उसको पढ़ना, उसके 2 क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन कहाँ से करोगे? मैंने बोर्ड पे करवा रखे हैं सॉल्व, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बोर्ड पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करवानी हूँ, उन्हीं को सॉल्व करके देख लेना, बहुत अच्छे तरीके से आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। विद इन हाफ एन आवर वीडियो, हाफ एन आवर की वीडियो थोड़ी और कम है, 20-25 मिनट की वीडियो में आपका राइटिंग सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, डन, ठीक है। तो कल आप इनविटेशन राइटिंग करोगे तो इनविटेशन राइटिंग करने में आपको 1 घंटा लगेगा, या अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन सैम्पल पेपर की कोई प्रैक्टिस करोगे तो 1.5 घंटा, वरना 1 घंटे में आपका हो जाएगा। बाकी जितनी भी देर आप पढ़ रहे हो, आप अपना प्रायोरिटी सब्जेक्ट पे फोकस करना, जैसे कि मैथ्स हो गया या फिर बायो हो गया या हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स, जो भी आप पढ़ रहे थे, ठीक है। देन सेकेंड डे पे 16 फरवरी को हम करेंगे इनफॉर्मल इन्विटेशन। उसकी वीडियो तो मैंने संडे को सुबह ही प्रीमियर करी थी अभी कल, एंड साथ में अपना प्रायोरिटी सब्जेक्ट लेते हुए चलोगे। देन 17 फरवरी को आप करोगे लेटर ऑफ जॉब एप्लीकेशन। ये 5 नंबर में आना एग्जाम में गाइस, 5 नंबर में। तो ये 5 नंबर कैसे पूरे सिक्योर करके अपनी जेब में डालना है, वो वीडियो मैंने कल अपलोड करी थी, उसमें आप देख लेना। नहीं, वो आज शाम को अपलोड होगी, जॉब एप्लीकेशन की वीडियो। तो जॉब एप्लीकेशन कुछ बच्चे आज शाम को भी पढ़ सकते हैं, वरना आपके चैलेंज के हिसाब से तो 17 फरवरी को आपको जॉब एप्लीकेशन पढ़ना है, ठीक है। देन आएगा ये जॉब एप्लीकेशन, काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, तो मैंने बहुत ईजिली इसकी स्लाइड्स रेडी करी हैं कि एक फॉर्मेट लर्न करा, फिर अकाउंटेंट का है या टीचर का है, किसी का भी एप्लीकेशन बना देना। देन 18 फरवरी को आप करोगे रिपोर्ट राइटिंग।
अब आपको पता है चॉइस है हमारे लेटर ऑफ जॉब एप्लीकेशन की और रिपोर्ट की भी, बट हम दोनों प्रिपेयर करेंगे। तो 18th को आप करोगे रिपोर्ट राइटिंग और साथ में अपना प्रायोरिटी सब्जेक्ट। 19th फरवरी आपके चैलेंज का डे 5 पे मैंने डिसाइड करा है कि हम लोग करेंगे रिवीजन अपनी 12th इंग्लिश की पोएम्स का। 1 आवर आपको, जैसे मैंने कहा है, आपको इंग्लिश के लिए निकालना है। 1 घंटे में मैं इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपलोड करूंगी गाइस, रिवीजन कराऊंगी इन दोनों पोएम का, थिंग ऑफ ब्यूटी का भी और आन जेनिफर्स के टाइगर का भी, ठीक है। तो आप अपना हाफ एन आवर दोनों पोएम्स के लिए अपना निकाल के रखना कि इन दोनों पोएम्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। 2 ही पोएम आ रही है ये, तो इनका रिवीजन करेंगे, मैं आपको प्रीवियस ईयर्स कराऊंगी, तो इससे हमारा जो है ये सारी पोएम्स कंप्लीट हो जाएंगी। एंड वाई क्यों मैंने राइटिंग सेक्शन को आपके लिए स्पेशली एक चैलेंज में ऐड करा है, वो मैंने इसलिए करा है बिकॉज आई नो अभी बहुत बच्चों के प्री बोर्ड शुरू होने वाले हैं, ठीक है। अभी किसी का एक प्री बोर्ड हो गया होगा तो आप ये सेकंड प्री बोर्ड होने वाले हैं। आई वांट कि मेरे भाई बहन प्री बोर्ड्स में भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करे। तो इंग्लिश के प्री बोर्ड में गाइस आपको राइटिंग सेक्शन करने को आता है, इंग्लिश के प्री बोर्ड में आपको सारे पोएम्स के सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने को आएंगे। तो इसलिए आपका फ्लो कैसे बनेगा, जब आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रखे होंगे। तो आज से ही उसकी शुरुआत कर देते हैं, और जब आप एक बार अच्छे तरीके से इन फॉर्मेट्स को प्रैक्टिस कर लोगे तो टर्म 2 के लिए भी रेडी हो जाओगे। देन आएगा गाइस हमारा डे 6 को हम करेंगे अनसीन पैसेज, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड डे 7 को हम करेंगे केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज, जो हमारे टर्म 2 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ना कितने ट्रिकी क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे इंग्लिश के। तो जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मैं हर चैलेंज में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी, उतना हमारे लिए अच्छा होगा। तो इससे आपको प्री बोर्ड्स में भी हेल्प मिलेगी एंड टर्म 2 की प्रिपरेशन तो हो ही रही है हमारी। तो विद दिस 12 स्टूडेंट्स आपका चैलेंज यही था। अब ये तो चैलेंज का खाली एक पार्ट है इंग्लिश, जो मैं आपको करवा रही हूँ, जिसकी प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस गिवन है। बाकी आप कौन सा प्रायोरिटी सब्जेक्ट ले रहे हो वो प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स में बताओ। कॉमर्स स्टूडेंट्स मुझे बताओ आप कौन सा प्रायोरिटी सब्जेक्ट रख रहे हो। ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स तुम पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इको जो पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़े हो, मुझे बताओ, बिकॉज वो तो मेरे से चैनल से ही पढ़े हो ना आप, बिकॉज वो सब तो वीडियोस आपको गिवन है। पॉलिटिकल का कौन सा चैप्टर पढ़े हो बताओ मुझे, हिस्ट्री क्या पढ़े हो बताओ, ठीक है। पीसीएम पीसीबी स्टूडेंट्स आप भी मुझे बताओ आप प्रायोरिटी पे रख के कौन सा सब्जेक्ट 7 डेज तक कंटिन्यू करने आ रहे हो। तो विद दिस 12 स्टूडेंट्स कैन गो एंड मैं मिलती हूँ 9th एंड 11th स्टूडेंट्स। सारे क्लास 9 स्टूडेंट्स इस एसएसटी वीक में पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे से एसएसटी, ठीक है। तो एसएसटी आप पढ़ोगे और मैं आपको एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। तो इसलिए गाइस कल से आपका डे 1 चैलेंज शुरू हो रहा है। पहले दिन आप पढ़ोगे एसएसटी की सिविक्स का चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एंड आई प्रोवाइड यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ठीक है। देन डे 2 आएगा आपका 16 फरवरी को, आपको पढ़ना है सिविक्स का चैप्टर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। एंड जैसे कि मैंने आपको कहा ये चैलेंज स्पेशल क्यों है, बिकॉज गाइस आप लोगों के एग्जाम पोस्टपोन नहीं है, तुम्हारे एग्जाम तो भी मार्च में हो जाएंगे। 9th के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, तो 9th वाले बच्चों आप साथ के साथ रिवीजन करते हुए चलना। तो सिविक्स के 2 चैप्टर आप जब पढ़ लोगे तो डे 3 पे यानी कि 18 फरवरी को आप इन दोनों चैप्टर का रिवीजन करोगे। कैसे करोगे, मैंने कहा ना मैं क्वेश्चन अपलोड करूंगी, तो डे 3 तक आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे इन दोनों चैप्टर्स के, ठीक है। अब आता है डे 4 पे आप लोग ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ना क्लाइमेट, एंड डे 5 पे आप पढ़ोगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। फिर वैसे ही डे 6 पे हम इसका रिवीजन कर लेंगे। देन आएगा डे 7 को आप पढ़ना पॉवर्टी एज अ चैलेंज, आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी तीनों कंप्लीट, 3 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट चैलेंज में हम हिस्ट्री के साथ इंग्लिश रिवाइज करेंगे। तो ये हो गया मेरे प्यारे प्यारे 9 स्टूडेंट्स का चैलेंज। जो इसे फॉलो करें मुझे कॉमेंट्स में बताओ। अब आ जाते हैं क्लास 11 स्टूडेंट्स। तो क्लास 11 स्टूडेंट्स आपके तो प्री बोर्ड चल रहे होंगे, मुझे काफ़ी बच्चों के मैसेजेस आते हैं आपके प्री बोर्ड शुरू होने वाले हैं। तो आपके इंग्लिश प्री बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स अगर आपको लाने हैं तो आज से ही मेरे साथ इस चैलेंज को फॉलो करना शुरू कर देना। आई नो मैंने इंग्लिश लिटरेचर तो पूरी करा दी है, अभी लास्ट मंथ में मैंने जनवरी में इंग्लिश लिटरेचर क्लास 11th इंग्लिश का पूरा सिलेबस पढ़ाया, डिटेल्ड वीडियोस में इतने इंटरेस्टिंग चैप्टर्स को समझाया, एंड आप लोगों ने उन वीडियोस से पढ़ा, ठीक है। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ी है उनके पेपर आ रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 11th इंग्लिश टर्म 2 सिलेबस गिवन है। मैंने 11th की पूरी एनसीईआरटी पढ़ा दी है, दोनों एनसीईआरटी पढ़ा दी हैं, और वो भी बहुत डिटेल्ड वे में, और बहुत लंबी वीडियोस नहीं है, मिनिमम लेंथ की वीडियोस में सारी नॉलेज आपको मिल जाएगी। जाके वीडियो देख लो जिनका इंग्लिश का प्री बोर्ड आ रहा है, अगर पढ़ ली है तो बता दो कैसी लगी थी। अब आते हैं गाइस इंग्लिश लिटरेचर में ही खाली हमें अच्छा परफॉर्म नहीं करना है, हमें राइटिंग और ग्रामर सेक्शन को भी तो देखना है। तो वो कौन कराएगा, आई एम हियर गाइस। आज से हम अपनी इंग्लिश लिटरेचर के साथ साथ इंग्लिश राइटिंग पे भी फोकस करेंगे। तो 11 स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को क्या करना है इस चैलेंज में, एक तो अपना प्रायोरिटी सब्जेक्ट रखना है। जैसे आप ह्यूमैनिटीज़ के हो, कॉमर्स के हो, पीसीएम के हो, पीसीबी के हो, अपना प्रायोरिटी सब्जेक्ट मुझे कमेंट करके बता दो, ठीक है। ह्यूमैनिटीज़ वाले हिस्ट्री पढ़ेंगे, पॉलिटिकल पढ़ेंगे, ज्योग्राफी, कॉमर्स वाले कौन से पढ़ेंगे, पीसीएम वाले फिजिक्स केमिस्ट्री। जो आपका प्रायोरिटी सब्जेक्ट है वो तो आपको दिन में 2-4 घंटे पढ़ना ही है, बस 1 घंटा दे देना इंग्लिश के लिए, उसमें क्या पढ़ना है आई एम टेलिंग यू। तो प्रायोरिटी सब्जेक्ट तो रोज़ चलेगा, साथ में इंग्लिश को कवर करना है। तो कल डे 1 पे 15 फरवरी को हम करेंगे पोस्टर मेकिंग। आई विल अपलोड अ वीडियो फॉर द पोस्टर मेकिंग इंग्लिश राइटिंग स्किल, और उससे आप पोस्टर मेकिंग प्रैक्टिस करोगे। डे 2 पे हम करेंगे ऑफिशियल लेटर एग्जाम्पल टू स्कूल अथॉरिटी, जो आपके अब की बार सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आने वाला है।
ठीक है, उसकी वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूंगी, उससे आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। देन डे 3 पे हम करेंगे डिबेट राइटिंग। मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी 2-3 क्वेश्चन, ऐसे ऐसे फॉर्मेट लर्न करा दूंगी, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है आप उसको आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो 3 दिन हो गए आपके। डे 4 पे हम डिटर्मिनर्स प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ग्रामर में भी तो अच्छे नंबर लेकर आने हैं। डे 5 पे हम करेंगे टेंसेस एंड डे 6 पे करेंगे हम रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। अब आएगा हमारा डे 7। डे 7 पे हम जो है इंग्लिश का एक सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे और इन सब कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन करेंगे। और ये इंग्लिश तो मैं आपको करवाने वाली हूँ, आपकी हेल्प करूँगी मैं इंग्लिश कंप्लीट करने में। बट जो प्रायोरिटी सब्जेक्ट है गाइज आपका, आपने हिस्ट्री लिया था, आपने इकोनॉमिक्स लिया था, आपने फिजिक्स लिया था, केमिस्ट्री लिया था, उसकी रिपोर्ट आप लोग मुझे दे देना ना, जिससे आपको लगे कि हाँ हम साथ में मिलकर इस चैलेंज को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो 11 स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, बायो पढ़ रहे हो, मुझे बताते रहना उनके आप कितने चैप्टर्स कंप्लीट करे हो विद इन दिस 7 डेज। तो यहाँ 11 स्टूडेंट्स का भी चैलेंज कंप्लीट हो गया। तो अभी मैं आप लोगों के सीनियर्स को 10th को और जूनियर्स को 9th को 10th को 12th स्टूडेंट्स को उनका चैलेंज बता चुकी हूँ। तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो को करते हैं और अच्छे से चैलेंज को फॉलो करना। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।